वापस प्रीवियस साइज पे ट्राई करेंगे लेके जाने का। फिर एक वर्चुअल मशीन डिप्लॉय कर लेंगे लिनक्स का, उसको कैसे एक्सेस कर सकते हैं वो देखेंगे हम, ठीक है। उसके बाद हम एक अलग से वर्चुअल नेटवर्क बनाएंगे, फिर और एक वर्चुअल मशीन डिप्लॉय करेंगे एग्जिस्टिंग वर्चुअल नेटवर्क में, ठीक है। यानी क्या हुआ था जब हमने प्रीवियस वाला वर्चुअल मशीन बनाया, ठीक है, सो पहले इस मशीन में जाके हम इसको वापस रीसाइज कर देते हैं। तो हम साइजिंग में जाते हैं, तो हमने कल साइजिंग चेंज किया था, तो मैं इसको श्रिंक कर देता हूँ। तो ये वाला साइज था पहले मेरा 2 कोर वर्चुअल सीपीयू 4 GB रैम। अभी इस वक्त मुझे दिखा रहा है कि मैं ये साइज वापस सिलेक्ट कर सकता हूँ, लेकिन कभी कभी ऐसा भी हो सकता है कि ये साइज नहीं दिखा है। अभी क्यों हो सकता है, तो कभी कभी कोई ट्रायल वर्जन है आपका या अज्योर पास है, तो उसमें पॉसिबल हो जाता है कि आपने जिस लोअर वीएम बनाया था साइज और आपने अपग्रेड किया, तो आप वापस डाउनग्रेड नहीं कर सकते क्योंकि वो फ्री वाला अकाउंट है। लेकिन मेरा पेड अकाउंट है, ठीक है, मेरा प्रीमियम सब्सक्रिप्शन है, तो मैं वापस रीसाइज कर सकता हूँ, उसको डाउनग्रेड कर पा रहा हूँ 2 वर्चुअल सीपीयू और 4 GB रैम पे। तो मैं सिलेक्ट किया हुआ है मैंने B2S और रीसाइज कर देता हूँ, तो रीसाइजिंग हो रहा है। रीसाइज हो गया मेरा वर्चुअल मशीन, ठीक है। हम चलते हैं वर्चुअल मशीन के ओवरव्यू पेज पे। तो ये मेरा ओवरव्यू पेज है, इसको मैं वापस पुल कर लेता हूँ स्क्रीन को। तो ओवरव्यू पेज पे हम देखें तो मेरा स्टैंडर्ड यहाँ पे D2AS है, V4 है और 2 GB रैम, 2 वर्चुअल सीपीयू 8 GB रैम है। मैं रिफ्रेश करता हूँ इसको, तो ये मेरा स्टैंडर्ड B2S हो गया, 2 वर्चुअल सीपीयू 4 GB रैम हो गया, ठीक है। अभी पहले चल के मैं सारे रिसोर्सेज डिलीट कर देता हूँ, ताकि हम शुरू से देख सकते हैं वापस क्या हमने उस दिन लैब किया था। इसको मैं डिलीट कर देता हूँ। सारे रिसोर्सेज में डिलीट कर रहा हूँ। इसको वापस लेकिन रिस्टोर ये कर सकते हैं? नहीं, ये परमानेंट डिलीट हो जाएगा, लेकिन यहाँ पे मेरा रिसोर्स ग्रुप नहीं दिखा रहा है। हम ध्यान से देखें तो यहाँ पे मेरा रिसोर्स ग्रुप डिलीट नहीं होगा। रिसोर्स ग्रुप के अंदर है मेरे वर्चुअल मशीन, क्लाउड ई करके मैंने रिसोर्स ग्रुप बनाया। अब ये डिलीट यानी ये चला गया, वापस नहीं आएगा। इधर कोई रिसाइकल बिन नहीं है, ठीक है, इधर कोई रिसाइकल बिन नहीं है। डिलीट यानी परमानेंट डिलीट। ठीक है, अगर जेब में 100 रुपए पड़े हैं, हमने 10 रुपए की चाय पी ली जाके, तो 10 रुपए चले गए, वापस नहीं आएंगे। इस तरह है हिसाब, सिंपल, ठीक है। हमारे रिसोर्सेस कोई भी नहीं है, लेकिन हम चल के रिसोर्स ग्रुप्स देखते हैं। तो हम रिसोर्स ग्रुप्स में जाएं, तो मेरे पास इतने सारे रिसोर्स ग्रुप्स बने हुए हैं। तो भाई मुझे ये सारे नहीं चाहिए, ठीक है। मैं क्या करता हूँ, ये चारों डिलीट कर देता हूँ, ठीक है। लेकिन यहाँ पे डिलीट का ऑप्शन ही नहीं है। ऐसा कैसे डिलीट का ऑप्शन ही नहीं दिया माइक्रोसॉफ्ट ने? तो हम क्या करेंगे, एक वर्चुअल ग्रुप सेलेक्ट, एक रिसोर्स ग्रुप सेलेक्ट करेंगे कोई भी एक। तो यहाँ पे कोई रिसोर्सेस नहीं है, तो यहाँ पे लेकिन मेरे पास डिलीट का ऑप्शन भी डिसेबल्ड है। डिलीट का ऑप्शन भी डिसेबल्ड है, ठीक है। क्या बोल रहा है, रन द डिलीट कमांड ऑन दी सिलेक्टेड रिसोर्सेस। लेकिन डिलीट कमांड मैं नहीं रन कर सकता हूँ, ठीक है। क्यों नहीं रन कर सकता हूँ, इसका क्वेश्चन हम कल जगदीश से या कुंदन से या भाविक से या भगीरथ से पूछेंगे, क्यों डिलीट नहीं कर सकते हैं, ठीक है। मैं नहीं बताऊंगा, ये मैं आंसर आप लोगों से पूछूंगा, ठीक है। अभी फिलहाल हाँ, और इसे ओपन करोगे रिपोर्ट? ओके, અહીંયા થર્ડ નંબરનો ઓપ્શન શું છે? ડિલીટ રિસર્ચ ગ્રુપ વાળું. હા છે ને, પણ આ ડિલીટ કેમ ડિસેબલ છે? હા, એ તો ઠીક છે, એમને અહીંથી ના થઈ શકે? હા એ થઈ તો જોવું શકે પડશે. ને, આ મેં તો તો શું જોયું, મેં તો ડિસેબલ છે. ઓપ્શન જોયું, મેં જોઉં છું કુંદન, ભાવિક, ભગીરથ, જગદીશ કેટલા અટેન્ટિવ છે સ્ક્રીન પર. હું પણ તો એક્ઝામ લઈશ ને સેશનમાં. એને તો આનો યુઝ શું થાય એમ પૂછું? હા યુઝ થશે ને, અહીંયાથી જ ડિલીટ કરવાનું છે. પણ મેં ઇન્ટેન્શનલી આ ડિલીટ બતાડ્યું, મેં આ બતાડ્યું જ નહીં, ઇન્ટેન્શનલી જાણી જોઈને. ડિલીટ રિસોર્સ ગ્રુપ કરીશું એટલે સિમ્પલ, વી કેન
enter the resource group name. મારા resource group નું name છે IWKITES and I can delete it. Pretty simple. delete થઈ ગયું. બીજો select કરું છું. delete resource group. SP Pro. delete. બીજો એટલે select કરું છું. આ બીજું જે સેકન્ડ નંબર નું છે બરોબર, ઈ મતલબ કે એના માટે હશે કે મને ખબર નહીં, ખાલી પૂછવું તમને. રિસોર્સ ગ્રુપ ની અંદર કઈ પડ્યું હોય એના માટે ડિલીટ કરવા માટે છે એ આપણે જોઈશું. ઠીક છે. તો કુંદન ભગીરથ ને ભાવિક હજી કઈ નહીં બોલ્યા. કે બિઝી હતા જમવામાં કે મેચ જોવામાં કે સેટ મેક્સ જોવામાં. સૂર્યવંશમ ચાલતી હતી ને સેટ મેક્સ પર, એટલે બરાબર ને. અવેલેબલ જ છે. બસ અવેલેબલ જ છે ને. અવેલેબલ તો બધા હોય, પણ ફોન આન્સર થાય નહીં થાય તો બીજી વસ્તુ છે. ભાવિક અત્યારે મેરેજ માટે એક્સાઇટેડ છે. કરેક્ટ ને ભાવિક? નાઈસ. શું કહે છે ભાવિક? નથી એક્સાઇટેડ? नो कमेंट्स. संतोष है। हाँ भाविक का क्या है ना कि शादी होने जा रहा है, तो क्या पहले से अच्छे से देख ले रहा है, बाद में शादी का मौका नहीं मिलेगा सब देखने को, ध्यान से देख रहा है। शादी हो जाने के बाद नहीं ध्यान दे पाएगा यहाँ पे। ऐसा जरूरी थोड़ी है। अरे इसलिए वो पूरा क्लियर अच्छे से देख रहा है। लेकिन कुंदन की तो शादी हो गई है, इसलिए कुंदन ठीक से नहीं देख रहा है। इसका मतलब ऐसा हुआ? काइंड ऑफ। ठीक है। सो मेरे ऑलमोस्ट सारे रिसोर्स ग्रुप्स डिलीट हो गए। ये वाला है हमारे पास क्लाउडी, इसको रहने देते हैं। इसके अंदर जाते हैं तो हमारे पास कोई रिसोर्सेस नहीं है। अगर हम देखें सो रिसोर्सेस कोई नहीं है, हम क्रिएट कर सकते हैं। ये रिसोर्सेस का टैब है, ठीक है। सो मैं ये डिलीट नहीं कर रहा हूँ रिसोर्स ग्रुप, ये हम रखेंगे। इसके अंदर ही रिसोर्सेस हम क्रिएट करेंगे। तो चलते हैं हम मेन स्क्रीन पे, होम स्क्रीन पे, वर्चुअल मशीन्स पे चलते हैं। मैं एक वर्चुअल मशीन क्रिएट करूंगा। गो टू क्रिएट वर्चुअल मशीन, ठीक है। रिसोर्स ग्रुप सेलेक्ट करूंगा मैं, क्लाउड ही मेरे पास है। वर्चुअल मशीन का नाम दे रहा हूँ लिनक्स VM, ठीक है। सेंट्रल इंडिया सेलेक्ट करता हूँ मैं। नो इंफ्रास्ट्रक्चर रिडंडेंसी चाहिए और स्टैंडर्ड लेवल सिक्योरिटी चाहिए। ओएस में सिलेक्ट करता हूँ यूबुंटू सिलेक्ट किया मैंने। 2 वर्चुअल CPU 4 GB रैम 2500 वाला मशीन ही सिलेक्ट किया मैंने। ऑथेंटिकेशन टाइप में पासवर्ड दे रहा हूँ, ठीक है। यूजर नेम मैं दे रहा हूँ लिनक्स एडमिन और पासवर्ड दे रहा हूँ मैं जो मेरा पहले पासवर्ड था। पासवर्ड दे दिया है मैंने, ठीक है। अभी यहाँ पे इनबाउंड पोर्ट्स पहले 3389 थे क्योंकि विंडोज पे RDP एक्सेप्ट होता है, लेकिन लिनक्स पे RDP नहीं एक्सेप्ट होता है। RDP का ऑप्शन ही नहीं आ रहा है क्योंकि लिनक्स मशीन है। तो लिनक्स पे हम रिमोटली कैसे कनेक्ट कर सकते हैं? SSH के थ्रू ही कनेक्ट कर सकते हैं, पोर्ट नंबर 2022 पे। तो मैं इसको एज इट इज जाने देता हूँ। नेक्स्ट स्क्रीन पे जाएंगे डिस्क पे, तो मैं यहाँ पे स्टैंडर्ड SSD, यहाँ स्टैंडर्ड HDD, यहाँ स्टैंडर्ड SSD सिलेक्ट कर सकता हूँ। मैं स्टैंडर्ड HDD सिलेक्ट कर लेता हूँ, ठीक है। ये मेरा OS डिस्क है, डिस्क टाइप OS है, ठीक है। डेटा डिस्क मैं अभी फिलहाल नहीं दे रहा हूँ क्योंकि मुझे जरूरत नहीं है। नेक्स्ट जाएंगे नेटवर्किंग पे, तो नेटवर्किंग पे अभी मेरा ये वर्चुअल नेटवर्क ऑटोमेटिकली क्रिएट हो जाएगा। इसका नाम है लिनक्स VM-VNet। लिनक्स VM, तो VM के नाम का वर्चुअल नेटवर्क बन रहा है और -VNet लगा रहा है, मतलब हमको पता चल रही है वर्चुअल नेटवर्क है। सबनेट ले रहा है वो 10.0 नेटवर्क /24 सबनेट है। पब्लिक IP वो असाइन करने वाला है इस नाम की, ठीक है। निक नेटवर्क सिक्योरिटी ग्रुप बेसिक है। पब्लिक इनबाउंड पोर्ट हमने अलाउड किए हैं SSH, ठीक है।
मैं इस ऑप्शन को एनेबल कर दूंगा, डिलीट पब्लिक आईपी एंड एनआईसी कार्ड व्हेन वीएम इज डिलीटेड। ठीक है, तो ये मैं ऑप्शन सिलेक्ट कर दूंगा ताकि जब मैं वीएम डिलीट करता हूँ तो मेरा पब्लिक आईपी और एनआईसी कार्ड डिलीट हो जाए, क्योंकि नहीं तो उसका पैसा चढ़ता रहेगा। फिर हम नेक्स्ट जाएंगे मैनेजमेंट पे। तो मैनेजमेंट में फिलहाल मैं कुछ सिलेक्ट नहीं कर रहा हूँ, सिर्फ यहाँ पे जाके मैं टाइम जोन दे देता हूँ इंडिया का, भाई 7 बजे मेरा मशीन शट डाउन हो जाए ऑटोमेटिकली। प्लस 5:30 है मेरा, ये ठीक है, शाम के 7 बजे इंडिया टाइम पे मेरा मशीन शट डाउन हो जाए। नेक्स्ट, मॉनिटरिंग को हम बाय डिफॉल्ट छोड़ देंगे। नेक्स्ट, एडवांस में फिलहाल मैं छोड़ देता हूँ, टैग्स छोड़ देता हूँ, रिव्यू एंड क्रिएट पे जाएंगे तो ये ऑप्शंस वैलिडेट कर रहा है और बोल रहा है भाई आपको पर आवर टेंटेटिव 3.5 रुपये पड़ेगा। ठीक है, और आप क्रिएट कर दो। तो हम मशीन क्रिएट कर रहे हैं, मशीन को क्रिएट होने दो। ठीक है, मेरा डिप्लॉयमेंट कंप्लीट हो चुका है। हम जाएंगे वर्चुअल मशीन्स पे। तो मेरा वर्चुअल मशीन बन गया है, जैसे हमने उस दिन देखा था। हम चलते हैं ऑल रिसोर्सेस में। तो मेरे टोटल 7 रिसोर्सेस क्रिएट हुए हैं। एक है नेटवर्क वॉचर, नेटवर्क वॉचर रिसोर्स ग्रुप में, ये मॉनिटरिंग के लिए है। उसके अलावा मेरा वर्चुअल मशीन क्रिएट हुआ है, उसका पब्लिक आईपी एड्रेस असाइन हुआ है। पब्लिक आईपी एड्रेस किस पे असाइन हुआ है? वो नेटवर्क इंटरफेस कार्ड पे। तो नेटवर्क इंटरफेस कार्ड किससे कनेक्टेड है? वर्चुअल नेटवर्क से कनेक्टेड है। तो भाई वर्चुअल नेटवर्क की सिक्योरिटी कैसे होती है? नेटवर्क सिक्योरिटी ग्रुप से होती है। ठीक है, और जाहिर सी बात है वर्चुअल मशीन को तो चाहिए ना ओएस डिस्क। ये मेरा ओएस डिस्क है, ओएस डिस्क है। ठीक है, सो ये 6 रिसोर्सेस मेरे क्रिएट हुए हैं। नेटवर्क ग्रुप, नेटवर्क वर्चुअल नेटवर्क भी क्रिएट हुआ है। अभी हम क्या करेंगे? अभी हम चल के इस मशीन को एक्सेस कैसे करना है वो देखेंगे। तो पहले तो पब्लिक आईपी चाहिए हमको। तो पब्लिक आईपी यहाँ पे अवेलेबल है मेरे पास, मैं यहाँ से भी कॉपी कर सकता हूँ। यहाँ मशीन पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे भी अवेलेबल है, मैं यहाँ पे कॉपी करता हूँ। अभी लिनक्स मशीन को एक्सेस करने के लिए आपको चाहिए पुटी सॉफ्टवेयर। पुटी थर्ड पार्टी सॉफ्टवेयर है, वो आपको चाहिए। तो हम चेक करते हैं हमारे मशीन पे है कि नहीं पुटी। मेरे पास पुटी ऐप ऑलरेडी इंस्टॉल्ड है। ठीक है, तो यहाँ पे मैं पब्लिक आईपी दे दूंगा सीधा सीधा और ओपन पे क्लिक कर दूंगा। तो मेरे को ये मैसेज दे रहा है द सर्वर्स होस्ट की इज नॉट कैश्ड इन द रजिस्ट्री, यू हैव नो गारंटी दैट द सर्वर इज द कंप्यूटर यू थिंक इट इज। भाई आप कंफर्म हो? यस करूंगा मैं, यस करूंगा तो मुझे स्क्रीन पे लॉगिन करने को बोल रहा है। सो पहले मैं इसके सेटिंग्स चेंज कर देता हूँ। कहाँ क्या, ये चेन सेटिंग है ना नीचे से? कहाँ पे चेंज सेट? हाँ सॉरी, स्क्रीन स्क्रीन या अपीयरेंस, फॉन्ट साइज हम ले देते हैं 18 और लूसीडा कंसोल अप्लाई कर देते हैं। ठीक है, सो मैं यूजर नेम देता हूँ लिनक्स एडमिन। पासवर्ड मांग रहा है, पासवर्ड दे देता हूँ मैं। मेरा पासवर्ड दे दिया मैंने। तो दिखा रहा है भाई आपके मशीन का आईपी एड्रेस क्या है। ठीक है, ये आपका लोकल आईपी एड्रेस है। कितने प्रोसेसेस चल रहे हैं, सिस्टम लोड क्या है, यूसेज क्या है हार्ड ड्राइव का। ठीक है, मेमोरी यूज कितनी हो रही है एक्सेट्रा। ठीक है, ये मेरा लिनक्स पे लॉगिन हो गया। अभी मैं ये सर्वर पे बैठ के काम कर सकता हूँ।
ये मशीन पे बैठ के मैं काम कर सकता हूँ। अभी हम क्या करेंगे, हम अभी एक और वर्चुअल नेटवर्क बनाएंगे। यहाँ पहले एक सबनेट बनाएंगे एग्जिस्टिंग वर्चुअल नेटवर्क में, या तो नहीं तो पहले दूसरा वर्चुअल नेटवर्क बनाते हैं। अभी फिलहाल मैं इसको एग्जिट कर देता हूँ, एग्जिट हो गया, और इसको शटडाउन कमांड ट्रिगर कर देता हूँ, तो ये मेरा मशीन बंद हो जाएगा, पैसा लगना बंद हो जाएगा मेरा वर्चुअल मशीन का कम से कम। अभी हम क्या करेंगे, एक वर्चुअल नेटवर्क बनाएंगे अलग से चल के। हम चलेंगे माइक्रोसॉफ्ट अज्योर पे, हम क्रिएट रिसोर्स पे जाएंगे। अभी क्या क्रिएट करना है, तो हम यहाँ पे बोलेंगे वर्चुअल नेटवर्क चाहिए मुझे। ये फर्स्ट ऑप्शन आ गया वर्चुअल नेटवर्क, हम क्लिक करिए क्रिएट वर्चुअल नेटवर्क पे क्लिक करेंगे। तो सब्सक्रिप्शन पूछ रहा है और रिसोर्स ग्रुप पूछ रहा है, कौन से रिसोर्स ग्रुप में बनाना है। ठीक है, वर्चुअल नेटवर्क का नेम क्या चाहिए, तो मैं बोलता हूँ अज्योर लैन। मैं अज्योर लैन नाम का एक वर्चुअल नेटवर्क बना रहा हूँ सेंट्रल इंडिया में। ठीक है, रिव्यू एंड क्रिएट करूंगा, इधर बाकी कुछ नहीं पूछेगा मुझे, क्रिएट कर दूंगा मैं। कितना सिंपल है। संतोष है, हम्म ये जो लिनक्स वाला आपने भी सर्वर बनाया है ना, हम्म वर्चुअल सर्वर, तो हम्म। आपने यूजर आईडी पासवर्ड, तो उसका जो यूजर इंटरफेस है ऐसा ही आता है? हाँ, कमांड प्रॉम्प्ट ही है ना, लिनक्स तो पूरा कमांड बेस्ड फुल्ली मशीन है। कमांड बेस पे ही है? हाँ हाँ। तो सर ये उबंटू जो है, उबंटू जो ओएस है, उसमें कितने टाइप के आते हैं ऐसे? एक उबंटू सर मैंने देखा, डाउनलोड हमने किया था लास्ट टाइम, तो उसमें तो हमको बहुत कुछ देखने को मिला था ना, और ये नहीं वाला वो थोड़ा सा तो अलग। डेस्क सी, उसमें क्या देखने को मिला था। उसमें जिस तरह से हम विंडोज के अंदर हम लॉगिन करते हैं, पूरा वैसा ही डैशबोर्ड वैसा थोड़ा सा यूनिक है उससे, विंडोज से। हमने डेस्कटॉप वर्जन इंस्टॉल किया होगा, तो, सर्वर वर्जन इंस्टॉल नहीं किया होगा। तो यहाँ पे सर टोटली ये लिनक्स बेस वाला जो टोटली फुल्ली कमांड बेस पे है ना? काली स्क्रीन हाँ, ब्लैक और स्क्रीन। सफेद अक्षर, इतना ही मिलेगा और कुछ नहीं। ओके। ठीक है, फिर स्क्रीन काली को अगर ग्रीन करनी है, रेड करनी है। संतोष सर इसके जस्ट मोमेंट। हाँ हाँ, ये लास्ट टाइम हम लोगों ने पता है वो डायग्राम बना के आपने कुछ तो मेरे को एक प्रैक्टिकल के लिए वो आपने बताया था क्या एक कि हम लोग ऐसा एक नेटवर्क बना रहे हैं ऐसे करके। कब, कौन से जैसे हम लोगों चैप्टर में। ने सर्वर का टॉपिक चल रहा था तभी, तो हम लोग अभी जो ये बना रहे हैं अभी टेक्नोलॉजी जो भी बना रहे हैं हम लोग, एक खाली हम बता दो ना सिंपली कि हम लोग क्या बना रहे हैं अभी। नेटवर्क बनाया है क्लाउड में, एक वर्चुअल नेटवर्क बनाया है। नेटवर्क बनाया है, आपको नेटवर्क चाहिए ना, आप जैसे फिजिकली एक स्विच होती है। ठीक है, आपका एक नेटवर्क होता है फिजिकल नेटवर्क, उसमें सारे डिवाइसेस कनेक्ट करते हो। तो आपका क्लाउड में भी तो एक नेटवर्क चाहिए ना आपको, कि दूसरे कस्टमर का भी लॉगिन है, आपका भी लॉगिन है, दोनों मशीन आपस में बात कर रही है, वो तो कंप्लायंस ब्रीच हो जाएगा, सिक्योरिटी ब्रीच हो जाएगा। हाँ, तो बस मेरे को बस वो खाली पता नहीं था कि आप हम लोग क्या कौन सी चीज कौन सा एनवायरनमेंट बना रहे हैं, बस खाली ओके। वर्चुअल नेटवर्क बनाया हमने। हाँ हाँ, अभी ठीक है वर्चुअल ठीक नेटवर्क में, है। ठीक है, नेटवर्क बनाया हमने फिजिकली, जैसे हम्म, फिजिकली रिंग स्टार बस टोपोलॉजी डिजाइन करते हो फिजिकल नेटवर्क, इसी तरह हमने एक वर्चुअल नेटवर्क बनाया। अभी फिजिकल नेटवर्क आपने डिजाइन कर लिया, उसके बाद आप उसमें कॉन्फ़िगरेशन करोगे मैनेजेबल स्विच पे, भाई ये मेरा सबनेट होना चाहिए, ये मेरा गेटवे होना चाहिए, एक्सेट्रा एक्सेट्रा, करेक्ट। ओके। हाँ बराबर, ठीक है, समझा तो अभी समझा। हम अगर चलते हैं वर्चुअल नेटवर्क पे, फॉर एग्जांपल मैं और रिसोर्सेज पे जा रहा हूँ, ये मेरा अज्योर वीलैन का वर्चुअल नेटवर्क बन गया है, इस पे चलते हैं वर्चुअल नेटवर्क पे। ठीक है, अभी ये मेरा सिर्फ नेटवर्क बना है, इसमें सबनेट्स वगैरह देखे तो एड्रेस स्पेस मेरा ऐड हुआ है 10.0.0.0.16 का, और ये मेरा एड्रेस स्पेस है। ठीक है, ये मेरा एड्रेस स्पेस ऐड हुआ है। लेकिन अगर हम सबनेट्स पे चले, सबनेट चाहिए हमको, सबनेट के बिना हम एड्रेस असाइन नहीं कर सकते। अगर सबनेट्स पे चले तो मेरा एक डिफॉल्ट सबनेट बन गया है 10.0.0.24 का, जो मैंने नहीं बनाया है। अभी अगर 10.0.0.24 का है तो इसमें कितने आईपी एड्रेस मिलेंगे मुझे? कितने आईपी एड्रेस मिलेंगे? 251 है ना, ये लिखा तो है 251 नहीं, IP। लेकिन हमको तो मिलते हैं 256, तो 251 क्यों मिल रहे हैं? लूपबैक को इसमें भी यूज हो सकता है। ठीक है, 5 आईपी एड्रेसेस हमको कम मिल रहे हैं। ठीक है, तो 5 आईपी एड्रेसेस में तो
ये जगदीश, हेलो, ये जगदीश। रिजर्व करेंगे ना हम, फर्स्ट आईपी आईपी क्या कर रिजर्व रहे हैं? करेंगे ना। नहीं, ये हमको अगर फिजिकल नेटवर्क में हमको 256 एड्रेसेस मिलते हैं और हम यूज कर सकते हैं 254, ठीक है। लेकिन यहाँ पे हमको 5 कम मिल रहे हैं, 251 मिल रहे हैं, यानी यूजेबल है हमारे पास 251 ही, 3 कम मिल रहे हैं। तो 3 ये अज्योर यूज कर रहा है खुद आपके प्राइवेट नेटवर्क को पहचानने के लिए। वो अज्योर का सिस्टम यूज कर रहा है, अज्योर का क्लाउड यूज कर रहा है, तो ठीक वो है। आईपी कैसे पता चलेगी कि कहाँ पे यूज हो रहा है? वो आपको नहीं पता चलेगा, वो अज्योर टेक केयर करता है, दैट इज ऑटोमेटेड, ठीक है। आपको पहले 3 आईपी एड्रेस नहीं मिलेंगे, यानी 10.0.0.1 आप यूज नहीं कर सकते, 2 यूज नहीं कर सकते, 3 यूज नहीं कर सकते। इसलिए पहला आईपी आपको हमेशा 4 ही मिलेगा। देखा होता आपने, अगर आप देखो तो जो मैंने लिनक्स मशीन बनाया और या विंडोज सर्वर मशीन बनाया तो उसका लोकल आईपी 10.4 था, 10.0.0.4 था। उसको ना 10.1 मिला, ना 10.2 मिला, ना 10.3 मिला। वो पहले 3 आईपी अज्योर यूज कर लेगा अपने लिए, और बाकी 2 आईपी ऑटोमेटिक सर रिजर्व कर लेगा ना वो, तो मतलब हाँ ऑटोमेटिक रिजर्व कर लेगा अपने पास, जिस उसके तरह से हम इंटरनल मैनुअली कम्युनिकेशन के डीएससीपी लिए। में रिजर्व करते हैं कि भाई ये हाँ। पहले के इतने सीरीज में हम इसको ही दे सकते हैं, किसी और को देना ही नहीं है। जब भी कोई हम्म। डिवाइस ऑटोमेटिक कनेक्ट हो तो उसके बाद वाले सीरीज को मिलना चाहिए। हाँ, वो रिजर्व कर लेगा खुद के सिस्टम के लिए, खुद के इंटरनल कम्युनिकेशन के लिए, ताकि आपका वर्चुअल करेक्ट। लैन अज्योर के वर्चुअल लैन के साथ कनेक्ट कर सक कम्युनिकेट कर सके, और अज्योर का वर्चुअल लैन इंटरनेट पे कम्युनिकेट कर सके, ठीक है। सो अभी अगर हम चल के इस सबनेट में, अज्योर लैन के सबनेट में वर्चुअल मशीन बनाते हैं तो देखते हैं क्या होता है, ठीक है। बना सकते हैं कि नहीं बना सकते हैं, तो हम चलते हैं वर्चुअल मशीन पे। क्रिएट करता हूँ मैं, यहाँ पे देता हूँ रिसोर्स ग्रुप क्लाउड ही, वर्चुअल मशीन का नाम देता हूँ SRV01, SRV01 दिया मैंने, 001 दे देते हैं हम। सेंट्रल इंडिया, अवेलेबिलिटी जोन नहीं चाहिए, ट्रस्टेड सिक्योरिटी बेसिक चाहिए, और मैं यहाँ पे दे देता हूँ विंडोज सर्वर 2016, विंडोज सर्वर 2016 दे दिया मैंने। मशीन साइज यही रहने देता हूँ, अकाउंट दे देता हूँ मैं SP एडमिन। संतोष सर, हम्म। इसमें इसमें एक बार पासवर्ड पुट करो ना, कैपिटल A admin@123। जस्ट खाली मेरे को एक चीज देखना था। admin@123 A कैपिटल। ये जो एरर बता रहा है, ये क्या बता रहा है? ये बोल रहा है कि आपका पासवर्ड मिनिमम 12 कैरेक्टर्स का चाहिए। आपने जो पासवर्ड दिया admin@123, उसके कैरेक्टर्स 8 ही होते हैं। एडमिन के 5, @6, 123 3, 9 हाँ 9 कैरेक्टर्स ही होते हैं। आपको मिनिमम 12 कैरेक्टर्स देना पड़ेगा ना। 12 तो चाहिए, ओके ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है, नाउ वी कैन। ठीक है, RDP यही रहने देंगे। डिस्क पे जाएंगे, मैं SSD दे देता हूँ, नेक्स्ट कर देता हूँ। अभी यहाँ पे मेरा वर्चुअल नेटवर्क ऑटोमेटिकली आ गया अर्जुअल लैन, वो दिखा रहा है अर्जुअल लैन चाहिए, लिनक्स VM नेट चाहिए। मैं बोलता हूँ मुझे अर्जुअल लैन चाहिए। सबनेट उसने ले लिया 10.24, 10.0.0.24, सिर्फ उसने उसको पब्लिक आईपी अलग से दे दिया, पब्लिक आईपी अलग से दे दिया, ठीक है। मैं यहाँ सिलेक्ट कर रहा हूँ डिलीट पब्लिक आईपी एंड निक व्हेन VMS डिलीटेड, और रिव्यू एंड क्रिएट कर देता हूँ, क्योंकि बाकी के ऑप्शन अभी फिलहाल हमको देखने हैं नहीं, एंड क्रिएट कर देते हैं VM।
ठीक है, मशीन डिप्लॉय हो गई, हम चलते हैं अभी वर्चुअल मशीन्स पे। ठीक है, तो ये क्रिएटिंग स्टेट में अभी, फिर वेट करते हैं हम 1 मिनट 1-2 मिनट। पहले हमने क्या किया, वर्चुअल मशीन बनाई, उसके साथ ही वर्चुअल नेटवर्क बना दिया, लेकिन दैट इज नॉट द बेस्ट प्रैक्टिस। बेस्ट प्रैक्टिस क्या है, पहले आपने अपना नेटवर्क डिजाइन कर लो, उसमें जो भी सबनेट्स है डिजाइन कर लो, उसके बाद जब आप वर्चुअल मशीन डिप्लॉय कर रहे हो, अगर उसी रिसोर्स ग्रुप में, उसी रीजन में, तो आपको अपना वाला वर्चुअल नेटवर्क दिख जाएगा वहां पे। लेकिन अगर आपका रीजन दूसरा है, रिसोर्स ग्रुप दूसरा है, तो वर्चुअल नेटवर्क वहां पे नहीं दिखेगा, वर्चुअल नेटवर्क आपको नहीं दिखेगा। रिफ्रेश कर लेते हैं एक बार, रनिंग हो गया, चलते हैं मशीन पे, नेटवर्किंग के टैब पे चलते हैं। तो नेटवर्किंग के टैब पे हमको आईपी एड्रेस मिला है 10.4, 10.4 का मिला है। बोल रहा है नेटवर्क इंटरफेस का नाम ये है, आपका पब्लिक आईपी ये है, निक एनआईसी कार्ड का प्राइवेट आईपी ये है, और आप कौन से वर्चुअल नेटवर्क में हो, अजूर लैन में हो, ये आपका वर्चुअल नेटवर्क है स्लैश सबनेट। तो मेरे सबनेट का नाम ही डिफॉल्ट है, मेरे सबनेट का नाम ही डिफॉल्ट है। अगर हम चले यहाँ पे वर्चुअल नेटवर्क्स पे, वर्चुअल नेटवर्क्स पे हम चले, तो मेरे पास 2 है, अजूर लैन है जिसमें सबनेट्स है, सबनेट मेरा ये 10.0/24, अभी अवेलेबल आईपी एड्रेसेस मेरे 250 है, क्योंकि एक हमने यूज कर लिया। इस पे चले तो यहाँ पे मेरा डिफॉल्ट है, अभी मैं इसको चेंज नहीं कर सकता, एक बार ये बन गया तो मैं इसे चेंज नहीं कर सकता। मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे दूसरा सबनेट बनाता हूँ। मेरा एड्रेस स्पेस क्या है, एड्रेस स्पेस /16 है, /16 है मेरा एड्रेस स्पेस, यानी मैं 65,500 मशीन लगा सकता हूँ। लेकिन अभी मैंने सिर्फ एक ही सबनेट बनाया है जिसमें मेरे 251 आईपी एड्रेसेस है। मैं दूसरा एक सबनेट बनाता हूँ, सबनेट, नया सबनेट, नेम देता हूँ सबनेट ए, ये 10.0.1.0 होगा /24, और बाकी मैं चीजें एज इट इज छोड़ देता हूँ और सेव कर देता हूँ। एक और सबनेट बनाता हूँ, ये होगा 10.0.2, ठीक है, सबनेट बी कर देता हूँ उसको, और हम सेव कर देते हैं। इस तरह मैं मल्टीपल सबनेट बना सकता हूँ एक ही अजूर नेटवर्क में। तो मैं मेरा समझो एक मशीन, मैं चाहता हूँ मेरे सारे वेब सर्वर्स इस सबनेट में रहे, लेकिन मेरे सारे डेटाबेस सर्वर्स इसमें रहे, और मेरे सारे दूसरे सर्वर्स इस सबनेट में रहे। तो मैं वर्चुअली एक सेपरेट लैन बना रहा हूँ सेम लैन के अंदर, जैसे हम वी लैन बनाते हैं वर्चुअल स्विचेस में, ठीक है, उसी तरह हम यहाँ पे सेपरेट सेपरेट लैन बना रहे हैं। तो अभी हम चलते हैं वर्चुअल मशीन पे, एक और वर्चुअल मशीन बनाते हैं, लेकिन इस बार हम डिफॉल्ट सबनेट में नहीं बनाएंगे, सबनेट ए में जाके बनाएंगे। मैं क्रिएट करता हूँ वर्चुअल मशीन, रिसोर्स ग्रुप सेलेक्ट करता हूँ, मैं देता हूँ SRV02002, अवेलेबिलिटी जोन मुझे नहीं चाहिए, सिक्योरिटी स्टैंडर्ड चाहिए, सर्वर 2016 ही चाहिए, यूजर नेम देता हूँ SP admin, और मैं पासवर्ड लगा देता हूँ अलाउड पोर्ट 3389 है। डिस्क पे चला जाता हूँ, स्टैंडर्ड SSD, नेटवर्किंग में अगर अभी मेरा अजूर लैन आ गया, यहाँ पे मेरा डिफॉल्ट सबनेट सिलेक्टेड है, इसमें जाऊंगा तो मेरा सबनेट ए सबनेट बी दोनों दिख रहा है। सबनेट ए ले लेता हूँ मैं, यानी ये मेरा मशीन दूसरे सबनेट में चला जाएगा। ये दोनों वर्चुअल मशीन एक दूसरे के वीनेट में मतलब ये इसमें कम्युनिकेशन कर पाएंगे? कम्युनिकेशन कर पाएंगे, लगता है यस नो, मैं नेटवर्किंग नहीं पढ़ाऊंगा। वीनेट तो एक ही है, वीनेट एक वीनेट ही एक है, है, तो होना हाँ, चाहिए। लेकिन सबनेट तो दूसरा है, तो कैसे होगा? वही। ठीक है, उसको हम बाद में समझेंगे, वो भी मैं बताऊंगा, डोंट वरी। ठीक है, होंगे नहीं होंगे या कैसे होंगे वो सब मैं बताऊंगा, लेकिन शायद 1-2 दिन के बाद वाले चैप्टर में। ठीक है, मैं डिलीट पब्लिक आईपी एंड निक व्हेन VMS डिलीटेड सिलेक्ट कर लेता हूँ, और रिव्यू एंड क्रिएट कर लेते हैं हम।
और क्रिएट कर देते हैं। अभी हम क्या फोकस कर रहे हैं कि हमने एक अलग से वर्चुअल नेटवर्क बनाया है, उसमें सबनेट्स बनाए और 2 अलग-अलग वर्चुअल मशीन्स डिफरेंट सबनेट्स में डिप्लॉय कर दिए। अभी हम इतना सिंप्लीफाइड रखते हैं। स्टेप बाय स्टेप हम सब सीखेंगे। सारा डिप्लॉय हो गया। चलते हैं अज़ूर पे, वर्चुअल मशीन्स पे। सर्वर 2 पे, ठीक है? इसको मिला है, इसको भी 4 ही मिला है, लेकिन ये सबनेट दूसरा ही है, 1.4 है। ये मेरा 1.4 है, ठीक है? हम इसको कॉपी कर लेते हैं, ठीक है? कनेक्ट करते हैं MSTC पे। और अब यहाँ से हम 10.0.0.4 को पिंग करके देखेंगे। पॉपुलेट हो जाने दें हम इसको। पॉपुलेट हो गया, हम कमांड प्रॉम्प्ट ओपन करते हैं। पिंग 10.0.0.4 हो रहा है पिंग? यस नो? और पब्लिक आईपी दूसरा जो सर्वर है उसका पब्लिक आईपी पे मिलेगा पिंग? पब्लिक आईपी पे कैसे मिलेगा? नहीं Clock दूसरा जो वीएम बनाया उसका पब्लिक आईपी रहेगा उसमें हाँ, या हाँ उस अंदर मशीन के अंदर से। हाँ चलो हम ट्राई कर लेते हैं, ठीक है? शायद हम इसको टाइप कर लेंगे, ठीक है? पिंग 20.204.29.242। चल मिल रहा है? नहीं नहीं मिल रहा है। फायरवॉल ऐसा तो नहीं ना, फायरवॉल की वजह से ऐसा कुछ? ठीक है, अभी यहाँ पे
अगर हम नेटवर्किंग में जाएं तो यहाँ पे हमारा NSG का सिक्योरिटी ग्रुप है। यहाँ पे ICMP रूल ही अलाउड नहीं है। ठीक है, ICMP रूल अलाउड नहीं है। हम ट्राई करते हैं दोनों मशीन पे ICMP अलाउ कर देते हैं इनकमिंग, नहीं तो हम खाली खाली इसी पे अलाउ कर देते हैं। ठीक है, सोर्स एनी चाहिए मुझे, डेस्टिनेशन एनी, और मैं सर्विस टाइप बोल देता हूँ ICMP। ICMP कहाँ गई भाई ICMP? ये नीचे नहीं है प्रोटोकॉल हाँ है। सॉरी ICMP, ठीक है, माय बैड। ICMP ऐड कर देता हूँ मैं। यहाँ पे अलाउड हो गया ICMP। रिफ्रेश कर लेते हैं, एक सेकंड। ओवरव्यू पे जाके वापस नेटवर्किंग पे आते हैं, ICMP मिला, अलाउड हो गया। ठीक है, अभी हम यहाँ से पिंग करके देखते हैं। पिंग 10.0.0.4 पे करेंगे, फिर भी नहीं हो रहा है। ठीक है, फिर भी नहीं हो रहा है। मशीन चालू है क्या? वो चालू है ना, मैंने बंद कर दिया। चालू है, स्टार्टेड है, रनिंग है, ये रहा। 10.0.1 1 तो इसका है ना, हम सर्वर 002 पे है ना, 1 वाले पे ही है। अगर हम IP config डाले तो हम 10.1.4 पे है ना। ठीक है, तो इसका मतलब पिंग नहीं हो पा रहा है, तो हम देखेंगे अलग से पिंग कैसे होता है। ठीक है, वो आज हम नहीं देखेंगे, कल हम और 1-2 चीजें देखेंगे, शायद परसों के सेशन में हम देखेंगे। ठीक है, आज के लिए हम इतना ही रखते हैं। प्रैक्टिस करते रहना है, प्रैक्टिस नहीं करोगे तो फिर मुझे आके मत बोलना ये नहीं सीखने को मिला, वो हुआ, फलाना ढिमका हुआ। ठीक है, यस ठीक है सर, बट मैं यस यस सर, एक्चुअली आपने जो लास्ट वाला पोर्ट एक बोला ICMC, वो पोर्ट क्या रहता है? इंटरनेट ICMP पिंग के लिए यूज होता है, कंट्रोल मैसेज पिंग के प्रोटोकॉल। लिए, पिंग के लिए यूज होता है। तो इसमें नॉर्मल सर एनी सभी एनी में करते हैं वही चीज है ना ये सर। मैं क्या बोल रहा हूँ, इसमें एनी एनी तो था, तो सब कुछ आ गया ना, इसमें पर्टिकुलर पोर्ट अलाउ करने की जरूरत रहती है क्या? वो हम डिटेल में, अभी तो मैं सिर्फ ओवरव्यू दिया है, अभी मैं उस पर आया नहीं हूँ। दे विल सी दैट। ओके, पेशेंस रखना है, हर चीज आएगा। ठीक है, जो भी 104 का पार्ट है सब कुछ आएगा। नेटवर्किंग का कंसेप्ट मैं नहीं सिखाऊंगा, नेटवर्किंग खुद से पढ़ लेना है। ठीक है, क्लियर है? भाविक एक्सपर्ट नहीं है तो